हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MMA फीवर, जहां आपको UFC से रिलेटेड तमाम लेटेस्ट न्यूज़ एंड न्यू अनाउंस होने वाली बिग स्केल फाइट्स की डिटेल्स मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं UFC 261 के पे पर व्यू बायस के बारे में। तो इस इवेंट ने टोटल 700,000 पे पर व्यू सेल किए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जब होर्हे मास्विडाल और कमारू उस्मान की फाइट हुई थी तो उस इवेंट ने 1.3 मिलियन पे पर व्यू सेल किए थे। तो इस फाइट से भी डाना वाइट और कमारू उस्मान दोनों को ही उम्मीद थी कि ये फाइट भी 1.3 से ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उससे कम भी अर्न नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बावजूद ये इस साल का अब तक का तीसरा सबसे बड़ा इवेंट बन चुका है। सबसे पहले कॉनर मैग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरियर 1.6 मिलियन पीपीवी बायस के साथ है, और सेकंड पोजीशन पर 800,000 बायस के साथ इजराइल अदेसानिया वर्सेस यान ब्लाहोविच का इवेंट है। इस इवेंट के बाद जब कमारू उस्मान से पूछा गया कि वो नेक्स्ट अब किससे फाइट करना चाहता है, तो उस्मान ने बोला है कि वो अब फिलहाल किसी से फाइट नहीं करना चाहता। अभी वो जाएगा छुट्टियों पे, क्योंकि उसने अभी बैक टू बैक 2 फाइट्स लड़ी हैं और उसके बाद वो डिजर्व करता है कि वो इतनी जल्दी वापस ना आए। क्योंकि अगर कमारू उस्मान चाहता तो उसको मास्विडाल की ये फाइट अगस्त या सितंबर के लिए ऑफर की गई थी, बट कमारू उस्मान और मास्विडाल दोनों ही इस फाइट को जल्दी करने के लिए एग्री हो गए। तो अब कमारू उस्मान कुछ अरसे तक तो हमें ऑक्टागोन में नजर नहीं आने वाला। लेकिन कमारू उस्मान के पोटेंशियल अपोनेंट्स की बात करें तो इस वक्त कमारू उस्मान के पोटेंशियल अपोनेंट्स 3 हैं। पहला तो कोल्बी कविंगटन है, जो कि वेल्टरवेट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है, और डाना वाइट ने भी यही बोला है कि नेक्स्ट कमारू उस्मान को कोल्बी कविंगटन ही फेस करेगा, और कोल्बी कविंगटन भी पूरी तरह से ट्रैश टॉक में बिजी है। दूसरा पोटेंशियल अपोनेंट हमें नेट डियाज वर्सेस लियोन एडवर्ड की फाइट में मिलेगा, क्योंकि कमारू उस्मान और उसके मैनेजर दोनों ने ही बोला है कि इस फाइट में जो भी जीतेगा कमारू उस्मान उससे फाइट करेगा, ना कि कोल्बी कविंगटन से, क्योंकि लियोन एडवर्ड 8 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है, जबकि नेट डियाज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसने अभी तक कमारू उस्मान को फेस नहीं किया है। इसके अलावा तीसरा पोटेंशियल अपोनेंट जेक पॉल है। जी हाँ, सो कॉल्ड बॉक्सर जेक पॉल। डैनियल कॉर्मियर और जेक पॉल में UFC 261 के इवेंट में काफी बहस मुबाहिसा हुआ था, जहां दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी रही। डैनियल कॉर्मियर ने कहा कि अगर जेक पॉल उससे फाइट करना चाहता है तो वो मिक्स मार्शल आर्ट्स के रिंग में आके उससे फाइट करे, तब मैं उससे फाइट करूंगा, जबकि जेक पॉल का कहना था कि DC उससे बॉक्सिंग रिंग में फाइट करे। तो कमारू उस्मान ने इस पर ट्वीट करके DC को बोला, DC इस बच्चे को मुझे हैंडल करने दो। इस पर जेक पॉल ने ट्वीट किया है कि उसे ये चैलेंज मंजूर है और वो कमारू उस्मान से फाइट करने के लिए रेडी है। इनमें से कोई भी फाइट ऑफिशियल तो नहीं हुई, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन तीनों अपोनेंट्स में से कमारू उस्मान नेक्स्ट किसको फेस करेगा, या आप क्या चाहते हैं कि कमारू उस्मान नेक्स्ट किसको फेस करे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके अलावा कॉनर मैग्रेगर भी कमारू उस्मान के साथ पिछले काफी दिनों से पंगे ले रहा था, जहां कमारू उस्मान ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो कि कॉनर मैग्रेगर के पुराने अल्फाज से मुशाबहत रखते थे। तो कॉनर मैग्रेगर ने इस पर कमारू उस्मान को तंज किया कि वो उसकी नकल उतार रहा है, बार बार उसी के जैसी बातें कर रहा है, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, जिस पर इन दोनों में काफी बार ट्विटर पर बहस मुबाहिसा हुआ है। कॉनर मैग्रेगर ने इस पर बोला है कि वो इस साल के एंड तक 170 यानी वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। कॉनर मैग्रेगर अगर वेल्टरवेट में मूव करता है तो वो कमारू उस्मान से ही फाइट करेगा, वो भी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, और कमारू उस्मान ने भी उसको यही बोला है कि तुम आओ मुझसे फाइट करो, ट्रिपल डिवीजन के चैंपियन बनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कमारू उस्मान को पता है कि वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर है और वो सुकून से कॉनर मैग्रेगर को हरा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के फाइट नाइट के मेन इवेंट कोरी सैंडहैगन वर्सेस TJ डिलेशॉ के बारे में, जिसके बारे में UFC के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि TJ डिलेशॉ काफी अरसे के बाद ऑक्टागोन में रिटर्न कर रहा था। तो फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि TJ डिलेशॉ को एक इंजरी हो गई है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान शायद हेडबट की वजह से उनके आईब्रो पे एक डीप कट आया, जिसकी वजह से TJ डिलेशॉ ने इस फाइट से पुल आउट कर लिया है और अब ये फाइट कैंसिल हो चुकी है। ये फाइट अब इस इवेंट में नहीं होगी, बल्कि इस इवेंट के मेन इवेंट में अब वुमेन्स स्टारवेट डिवीजन की फाइट मरीना रोड्रिगेज वर्सेस मिशेल वाटरसन होगी। इसके अलावा UFC ने भी एक फाइट 24 जुलाई के फाइट नाइट इवेंट के लिए अनाउंस की है, जो कि नंबर 10 रैंक राफेल असुनकाओ वर्सेस नंबर 14 रैंक काइलर फिलिप्स के बीच में होगी। अब बात करते हैं निक डियाज वर्सेस खमजत चिमाएव की फाइट के बारे में, जो कि अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई, लेकिन इस फाइट के अनाउंस होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
क्योंकि खमजत कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के बाद दोबारा अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं और वो UFC से फाइट्स की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा निक डियाज ने भी UFC 261 का इवेंट अटेंड किया था, जिसके बाद डाना वाइट से जब पूछा गया कि निक डियाज ने ये इवेंट एज अ गेस्ट अटेंड किया है या वो फाइट की डिमांड कर रहा है, तो इस पर डाना वाइट का आंसर ये था कि यस, वो फाइट चाहता है और वो अभी मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद जाकर उससे उसकी नेक्स्ट फाइट के बारे में बात करूंगा। और एक और जगह पर भी एक रिपोर्टर ने जब डाना वाइट से इस फाइट की पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा तो डाना वाइट का कहना था कि यस, ये फाइट पॉसिबल है। तो अब ये फाइट जैसे ही अनाउंस होगी मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें मार्विन वेट्टोरी वर्सेस इजराइल अडेसानिया के बारे में, तो जब से ये फाइट अनाउंस हुई है तब से फैंस में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि फैंस ये चाहते थे कि इजराइल अडेसानिया के साथ अब रॉबर्ट विटेकर फाइट करे, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर 3 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है और उसने अभी अभी केल्विन गैस्लम को हरा के ये साबित कर दिया है कि वो ही नंबर 1 कंटेंडर है। इस मैच की अनाउंसमेंट के बारे में एरियल हेलवानी ने ट्वीट करके बताया था कि ये मैच पहले रॉबर्ट विटेकर को ही ऑफर किया गया था, लेकिन विटेकर दोबारा इतनी जल्दी ऑक्टागोन में वापस नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने ये फाइट ड्रॉप कर दी है और उसकी बजाय ये फाइट वेट्टोरी को मिली है। विटेकर से जब इस बारे में पूछा गया तो विटेकर का कहना था कि एडेसानिया एक इंजर्ड रॉबर्ट विटेकर को फेस करना चाहता था, इसलिए उसने बोला कि उसको जून में ही फाइट करनी है और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं पूरे तरीके से ट्रेन हुए बगैर इजराइल एडेसानिया को दोबारा फेस करूं, क्योंकि मैंने जैसे ही केल्विन गैस्लम को हराया उसके कुछ ही घंटे बाद UFC ने मुझे ये फाइट ऑफर कर दी, तो मैं इतनी जल्दी दोबारा से इतना बड़ा मैच कैसे ले सकता था। जब एडेसानिया से इस बारे में पूछा गया तो एडेसानिया का कहना था कि विटेकर ये फाइट सितंबर में चाहता था, जबकि मार्विन वेट्टोरी इस फाइट को अक्टूबर में चाहता था। तो मैंने जून की डेट दे दी कि तुम दोनों में से जिसको भी ये फाइट जल्दी चाहिए वो मुझसे जून में फाइट कर ले। तो मार्विन वेट्टोरी ने ये फाइट टेक कर ली, क्योंकि जब से मैंने उसे हराया है उसके दिमाग में यही एक हार भरी पड़ी है और उसे अपनी कोई भी दूसरी विन याद नहीं है। उसे अगर कुछ याद है तो मुझसे हारा हुआ वो मैच। बात करते हैं उस फाइट के बारे में जिसका सारे UFC फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार है, जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस इंगानू। जैसा कि आप सबको पता है कि जॉन जोन्स ने ज्यादा पैसों की डिमांड की है, जिसकी वजह से UFC ने उसे ये फाइट अभी तक ऑफर नहीं की। डाना वाइट ने ये बोला था कि फ्रांसिस इंगानू का फर्स्ट टाइटल डिफेंस पोटेंशियली डेरेक लुइस के साथ होगा, क्योंकि जॉन जोन्स बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है। तो इस पर अब डेरेक लुइस ने कहा है कि उसे ये फाइट मिल चुकी है। जी हाँ, उसे ये फाइट मिल चुकी है और अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि इंगानू कौन सी डेट पर ये फाइट करना चाहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो मर्जी करें।